बच्चों, कक्षा 9 की गणित की इस पीरियड में आज हम अध्याय 6 का प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय 6 में क्या है? रेखाएं और कोण। तो सबसे पहले हम आपको कोणों के विषय में जानकारी देंगे, क्योंकि इन कोणों के विषय में आप प्राइमरी कक्षाओं से ही पढ़ते चले आ रहे होंगे। लेकिन एक बार फिर यहाँ याद दिला दें आपको कि कोण कितने प्रकार के और किस किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पहला कोण हमने लिखा न्यून कोण। वह कोण जिसका मान 90 अंश से कम होता है। 90 अंश से छोटा प्रत्येक कोण न्यून कोण कहलाता है। कुछ भी हो सकता है, 30 अंश, 40 अंश, 45 अंश, 22 अंश, 10 अंश, सारे कितने हैं? ये सब के सब न्यून कोण कहलाएंगे। दूसरा है समकोण। समकोण एक निश्चित मान वाला होता है, यानी 90 अंश के कोण को समकोण कहा जाता है। वह कोण जिसका मान 90 अंश होता है उसे समकोण कहते हैं। इसके बाद तीसरा कोण है अधिक कोण। वह कोण जिसका मान 180 से कम और 90 अंश से 180 से वह कोण जिसका मान 180 से कम और 90 अंश से अधिक। 180 से तो कम हो लेकिन 90 से ज़्यादा हो, तो इस प्रकार के कोणों को कहते हैं हम अधिक कोण। जैसे 120 अंश, 135 अंश, 140 अंश, 142, कुछ भी हो सकता। इसके बाद है ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या है? या सरल कोण भी कहते हैं इसको। 180 अंश के कोण को ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण। इसके बाद 5वां नंबर है प्रतिवर्ती कोण। वह कोण जिसका मान 180 से अधिक परंतु 360 से कम होता है। ऐसे कोण को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे 190 का है, 195 का, 210 का, 220 का, 215, 280, 300, 355, कुछ भी हो सकता। इसके बाद आता है पूरक कोण। पूरक कोण के विषय में आप पढ़ चुके होंगे पूर्व कक्षाओं में। पूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। यदि एक कोण आपका 40 का है, दूसरा 50 का होगा, तो 40-50 एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। इसके बाद संपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, संपूरक कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। मान लीजिए किसी का 120 अंश है, दूसरा 60 अंश होगा। 110 का है तो दूसरा 70 का होगा। इस तरीके से ये संपूरक कोण कहलाते हैं। अब आता है आसन्न कोण। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें से एक उभयनिष्ठ शीर्ष यह बी हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, यह वाली बीडी। उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, एक ये उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो, दोनों तरफ एक इधर है और एक इधर है, तो ये कोण क्या कहलाएगा? आसन्न कोण। जिसमें कोण ए बी डी और दूसरा कोण डी बी सी, ये कैसे हैं? आसन्न कोण है। इसके बाद आता है रेखिक युग्म कोण। ऐसे आसन्न कोण, ये आसानी कोण होता है रेखिक युग्म वाला। ऐसे आसन्न कोणों का युग्म जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, विपरीत दिशा में किरण होती हैं। विपरीत यानी जो ये भुजा जो है 180 कोण पर जाएगी, ये दिखाया। अर्थात युग्म कोणों का योग जो है 180 होना चाहिए। इसमें 180 शर्त नहीं है। क्या हो जाएगा? कोण ए बी डी और कोण डी बी सी कैसे हैं? ये रेखिक युग्म कोण है। इनका योग कितना है? दोनों का मिलाकर के 180 अंश है। अब लास्ट आता है शीर्षाभिमुख कोण। यदि दो रेखाएं ए बी और सी डी इस प्रकार एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो इस प्रकार बने हुए जो कोण होंगे ए ओ डी तथा सी ओ बी शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। ये भी कहला सकते हैं ए ओ सी डी ओ बी,
ये भी शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो आज के पीरियड में हमने कोणों के विषय में आपको जानकारी दी। इसके बाद आगे नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। आज के पीरियड में बस इतना ही। थैंक यू।